हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का एक और नए ब्लॉग में। तो आज मैं आ गया हूँ तुगलकाबाद की पहाड़ी पे और यहाँ पे बना हुआ है एक तुगलकाबाद का किला। तो चलते हैं इस किले के अंदर। ये है इसका मेन एंट्री गेट। तो चलते हैं इसके अंदर। आ गया हूँ मैं तुगलक फोर्ट के अंदर। तुगलक बादशाह 1321 से 1325 तक अपना राज किया। अब मैं बताऊंगा आपको कि उसके साथ क्या कहानी हुई, क्यों उसके बेटे ने उसको मारा, क्यों इतिहासकार मानते हैं इसको एक श्राप। तो बने रहिए मेरे साथ ताकि आपको पता चल सके इसका सच। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बात तो बनती है उस समय के एक संत की जिसका नाम था हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि एक दिन वो इस शासक के पास आया और बोला, मुझे एक गिलास पानी चाहिए, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। अब गयासुद्दीन उस समय का शासक था तो उसने घमंड में आकर पानी देने से मना कर दिया। तब उस संत ने दिया उसको एक ऐसा श्राप, कहा कि जा, जो तेरा बड़ा बेटा है, जो तुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, आने वाले समय में वही तेरी मौत का कारण बनेगा। तो यहाँ से शुरू होती है निज़ामुद्दीन औलिया की और तुगलक बादशाह की दुश्मनी। एक बार गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक अपने खिलजी राजा को एक पहाड़ी पे किला बनवाने का सुझाव देता है। तो इस पर राजा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि जब तुम राजा बन जाना तो यहाँ किला बनवाना। कुछ समय बाद तुगलक वंश और खिलजी वंश का एक युद्ध होता है और उसमें तुगलक वंश की विजय होती है और दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया। सुल्तान बनने के बाद उसको सबसे पहले याद आता है अपने सपनों का शहर जिसे वो बनवाना चाहता था। तो पहले चलते हैं इस किले की मीना बाजार में। अभी मैं जहां आ गया हूं ये है उस समय की 12वीं सदी की मीना बाज़ार, या यूं कहें कि उस समय के जेल खाने। ये हर चीज़ में यूज़ हुआ है, बाज़ार के तौर पे भी और जेल के तौर पे भी। ये देखिए कितना खतरनाक दिख रहा है। अब कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। तो चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं क्या होता है। यहाँ मेरे आसपास कोई नहीं है, एकदम अकेला हूँ। जबकि यहाँ अकेले आना बहुत ही खतरा होता है। यहाँ पे कोई नहीं है मेरे आजू बाजू। तो लेते हैं रिस्क, चलते हैं फिर। ये ज़मीन से थोड़ा नीचे बनाया गया है ताकि जो इसमें सामान हो वो प्रिजर्व होके रह सके। गर्मी बहुत पड़ती है ना यहाँ पे।
ये हम आ गए किले के आखिरी छोर पे, किनारे पे। तो इस जगह पे ये जो नाला बना हुआ है, ये नाला नहीं, इसको एक बहुत गहरा बनाया जाता था ताकि इसमें जो आक्रमण हो तो इस दीवार पे जल्दी से कोई चढ़ ना पाए। और इसमें जैसे आपने बाहुबली फिल्म में देखा होगा कि महल के किनारे किनारे ऐसे ही गड्ढे बनाए जाते थे, तो उसमें तेल डाल के उसमें आग लगा दिया जाता था ताकि कोई अंदर ना आ सके। तो युद्ध के टाइम पे ये सब किया जाता था। और ये सामने में गियासुद्दीन तुगलक और उनकी पूरे परिवार का जो है मकबरा बना हुआ है यहाँ पे। चलते हैं, अभी उसमें भी चलेंगे। अब ये किला बहुत ही जर्जर हालत में है, बहुत ही खस्ता हालत में। जो भी यहाँ पे पहले मकान वगैरह बनाए गए थे, अब वो एकदम से जंगल हो गए हैं, जिसमें कि कपल्स आते हैं यहाँ पे। अभी चलता हूँ मैं यहाँ के विजय स्तंभ की ओर। जो सामने दिख रहा है ये विजय स्तंभ है। उस वक्त जब लड़ाई होती थी, युद्ध होता था, तो युद्ध जीतने के बाद लोग इसी स्तंभ पे आके अपने लोगों को सूचित करते थे कि हम युद्ध में विजयी हुए हैं। और इसका एक काम और भी हुआ करता था, जैसे कि यहाँ से निगरानी रखना। यहाँ पे ऊपर जाने के बाद बहुत दूर तक दिखता है, बहुत दूर तक। लगभग 7 किलोमीटर में फैला यह किला, इस किले को बनवाने का मुख्य उद्देश्य सुल्तान और दिल्ली की सल्तनत को मंगोलों से सुरक्षित रखना था। वह अपने इस सपनों के शहर को जल्दी बनवाना चाहता था। तो उसने एक फरमान जारी किया कि दिल्ली के सभी मजदूर को उसके किले के निर्माण में अपना योगदान देना होगा। मजदूर बेचारे मरते क्या ना करते, उसके किले के निर्माण में योगदान देने के लिए सभी आ गए। जिस समय गयासुद्दीन तुगलक अपना किला बनवा रहा था, उसी समय सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया अपनी बावली का निर्माण करवा रहे थे, जिस कारण उन्हें यह कार्य बीच में ही छोड़ना पड़ा। इसी कारण से सूफी संत हजरत निजामुद्दीन ने सुल्तान को या रहे उज्जड़ या रहे गुज्जर कह के श्राप दे दिया। इसका मतलब या उजाड़ हो जाए या यहाँ गुज्जर बसेंगे, लेकिन तुम नहीं रह पाओगे। और इतने पर भी तुगलक बादशाह नहीं माना और हजरत निजामुद्दीन का जो बावली का काम था वो रात को चालू होता था। तो गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया कि जितने भी तेल देने वाले लोग थे, इनको जो तेल दिया करते थे हजरत निजामुद्दीन को रात को जलाने के लिए, तो उनको तेल देने से मना कर दिए। मतलब ये गयासुद्दीन तुगलक ने ही मना करवाया था, तो इनको तेल बंद करा दिया, कहीं से इनको तेल नहीं मिल रहा था। तो इन्होंने अपने वहीं जो मतलब उसी बावली का जो पानी था, उसी पानी से दिए जला दिए थे। और ये है यहाँ का शोक स्तंभ। यहाँ से जब युद्ध हार जाते थे ये लोग, तो यहीं पे आके सबको संबोधित करते थे कि हम युद्ध में हार चुके हैं, या फिर कोई छुप के कोई रणनीति बनाते थे, तो यहीं से उनको गाइड करते थे लोग। इसी बीच बंगाल में एक विद्रोह होता है, जिसे शांत कराने गयासुद्दीन तुगलक खुद गया था। और वापस आते टाइम उसको पता चलता है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की जो बावड़ी है वो बनकर तैयार हो गई है। तो उसने हज़रत निज़ामुद्दीन के शागिर्द अमीर खुसरो के हाथों एक पैगाम भिजवाया, जिसमें उसने निज़ामुद्दीन को दिल्ली छोड़ देने का हुक्म दिया, जिसका उत्तर निज़ामुद्दीन ने फ़ारसी भाषा में दिया है, हनूज दिल्ली दूरस्त। इसका मतलब है दिल्ली अभी दूर है। और दिल्ली से कुछ ही दूरी पर मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनवाए गए लकड़ी के महल में विश्राम कर रहे थे ये तुगलक बादशाह। और मोहम्मद बिन तुगलक के आदेश पर ही महल को तोड़ दिया जाता है और गयासुद्दीन की मौत हो जाती है। अब यहाँ से चलते हैं महल के दूसरी ओर, जहाँ पे है ये झील। ये एक झील है। इस महल के अंदर लगभग 7 झीलें हुआ करती थी। आखिर गयासुद्दीन तुगलक के सपनों का शहर है, तो सपनों का शहर आप गेस कर सकते हो किस तरीके का होगा। अभी मैं आ गया हूँ यहाँ की बावली में। ये जो तुगलक बादशाह ने यहाँ बावली बनवाया था, यहाँ एक नहीं लगभग 3 या 4 बावलियाँ हैं।
जिसमें से ये वाली अभी थोड़ा सही है, बाकी तो और सब जर्जर हालत में है, ख़राब हो चुकी हैं, पूरा फट गया है। लेकिन ये लगभग 5 फ्लोर नीचे है ये। और गर्मियों में ये बादशाह वगैरह क्या करते थे कि यहाँ पे पहले एसी तो होता नहीं था, तो वो लोग इसी में एक रूम बनाए रहते थे, उसी रूम के अंदर चले जाते थे और बहुत बढ़िया ठंडक मिलती थी। तो ये देखो इस सीढ़ी से मैं जा रहा हूँ नीचे और देखो कितना गहरा है ये। अभी कोई गार्ड नहीं है इसलिए मैं चला जा रहा हूँ, नहीं तो अलाउ नहीं है नीचे जाना, अंदर जाना अलाउ नहीं है, गेट बंद रहता है वो, तो हम लोग खोल के चले आए। तो चलो नीचे दिखाते हैं कैसा है। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो लेते हैं अब यहाँ से ब्रेक और मिलते हैं आपको किसी और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।